कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। आजकल क्रय विक्रय हो रहा। कन्या विक्रयणो लोभात, भागवत में लिखा, देखिए ध्यान से सुनिए जो भी बैठे हैं, कन्या विक्रयणो लोभात, यानी कन्याओं का भी क्रय विक्रय हो रहा है। जैसे हम सामान खरीदते हैं ना, 10 रुपए की ये वस्तु तो लो 10 रुपए। तो आपकी कन्या कितनी पढ़ी है? बीएड कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। अच्छा, तो उसके लिए वर भी वैसे ही चाहिए। तो फिर आप अपनी कन्या का यदि विवाह हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ करेंगे, इतनी पढ़ी लिखी है, हमारा भी बच्चा कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर हम 10 लाख से तो नीचे नहीं लेंगे। और वो लड़की का पिता देता भी, वो चाहे मकान बेचे, चाहे दुकान बेचे, चाहे जमीन बेचे, चाहे जायदाद बेचे, पर देगा। और हम प्रेम से लेते भी हैं। पर यदि वही कंडीशन हमारे साथ होती है, हम अपनी बच्ची का विवाह कहीं करते हैं, तो क्या सोचते हैं? अच्छा से अच्छा वर तो मिले, परंतु धन ना लगे, धन ना ज्यादा देना पड़े। तो क्या यह सही है या गलत? सही है भैया। हमें हो सके तो अपने बच्चों को बेचना नहीं चाहिए। जब हम बेच देते हैं तो बाद में फिर तलाक का कागज ज्यादा समय नहीं लगता है मिलने में। आजकल शादियां भी हम अपने मन से करते हैं। इस तारीख को हम फ्री हैं, खाली हैं, हमारी छुट्टियां हैं, पंडित जी आप तो बस यही वाला महीना, हमें मई का महीना ही चाहिए। अब चाहे तुम्हारी शादी बन रही हो चाहे ना बन रही हो, पंडित जी के ऊपर प्रेशर कर दिए, ज्यादा हुआ तो 500 की नोट खोस दिए। पंडित जी बोलते हैं, गांव के बेचारे भोले भाले सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है यजमान 27 तारीख की शादी फिक्स। अब लगन भी नहीं है पर फिक्स। अब क्या करे पंडित? यदि आप नहीं फिक्स करते तो पंडित की यजमानी छूट रही, आप उससे नाराज हो रहे हैं। तो कभी भी हो सके तो जो प्रेम से, कन्या का पिता प्रेम से चाहे आपको 20 लाख दे दे, 50 लाख दे दे, गाड़ी दे दे, घर दे दे, मकान दुकान कुछ भी दे दे, आप सहजता से स्वीकार करिए। पर हो सके तो डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमको अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी बहनें भी आकर के कहती हैं। एक बड़ी अच्छी बात है, हमने कहीं सुनी थी कि शादी हुई, 10 से 12 लाख की डिमांड थी, सब कुछ मिला। तो उसमें टीवी लिखी, लिस्ट में टीवी है, कूलर है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, बेड है, सारी चीज लिखी थी लिस्ट में। अब वो लिस्ट कन्या के पास थी, वो ससुराल में आई तो सासू ने कहा, अरे बहू चाय बना के दे दो। तो पहले गई बहू, अलमारी से लिस्ट निकाली और सास के पास लेकर के पढ़ने लगी। बोली कि इसमें फ्रिज है, टीवी है, एसी है, पंखा है, बेड है, कूलर है, सारा चीज तो लिखा हुआ है, पर इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि चाय बनाना है। अब तो सास घबरा गई, मुंह नीचे करके रह गई। इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं आपने कि चाय भी बनाना है, आपने तो एसी, पंखा, कूलर, टीवी ये सारी चीजें लिखा। तो भैया हमें एक दिन नहीं, हमको जीवन भर हमको नीचा देखना पड़ता है। हम कहीं बाइक लेके जाते हैं ना, ससुराल की है तो क्या, अरे शादी में मिली है, तो आपको आंखें ऑटोमेटिक नीचे करनी पड़ेंगी। चाहे आप कितनी महंगी से महंगी गाड़ी मिल जाए, पर फिर भी आपको नीचे आंखें करनी पड़ेंगी। इसलिए यदि हम ही व्यवस्थाएं बना सकते हैं, हम ही ने बिगाड़ रखी तो हम ही बना सकते हैं। अब हम सोचे पड़ोसी ने इतना लिया है तो हम क्यों पीछे रहें? आगे चल के पड़ोसी मर्डर करने लगेगा तो तुम भी करने लग जाओ, पड़ोसी चोरी करने लगे तुम भी चोरी करने लग जाओ। पड़ोसी का मत देखिए, अपना देखिए।